Hi guys, welcome to this session. And as you know that this is a level 2 session, so what we'll do is we'll read the headlines of the editorial page, the business page, and we'll read an entire article. So इसको करने से फ़ायदा क्या है कि आपका वर्ड पावर इम्प्रूव होगा, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स दिखेंगे और ग्रामर के कुछ रूल्स रिवाइज होंगे. सो बेसिकली जो भी हम लोग लेवल 1 में करते हैं इसी को एक स्टेप आगे बढ़ाया है हमने, लेवल 2 में किया है. नॉट ओनली द बेसिक हेडलाइंस बट कुछ ऐसे भी हेडलाइंस और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जो कॉम्प्लेक्स हैं. सो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि जो सबसे पहला हेडलाइन आया है आज न्यूज़पेपर में, मैं आपको एडिटोरियल और बिज़नेस के अलावा भी कुछ आज हेडलाइंस बताने वाला हूँ क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. सो सबसे पहले आप ये देख लो कि किम जोंग उन और ये उनकी सिस्टर हैं नॉर्थ कोरिया. तो किम जोंग डेलीगेट्स यूएस हैंडलिंग टू सिस्टर. कुछ ही दिनों पहले लेवल 2 के ही वीडियो में जब मैं हॉरोस्कोप का सेशन कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि डेलीगेट का मतलब क्या है. ठीक है ना. एक तो आप डेलीगेट देखते हैं जो किसी मीटिंग में या किसी ऐसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने जो लोग आते हैं, जैसे साइंस डेलीगेट बोल सकते हैं, फॉरेन डेलीगेट्स बोल सकते हैं. ठीक है ना. आप डेलीगेट को एक बार जाकर देखना डिक्शनरी में. दूसरा, डेलीगेट का मतलब क्या होता है, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे देते हो, किसी को चार्ज दे देते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांट देते हो, तो उसको बोलते हैं डेलीगेट करना. ओके. सो इन्होंने यूएस को हैंडल करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो किसको दे दिया, अपनी सिस्टर को दे दिया. इसलिए क्या किया, डेलीगेट कर दिया. ओके. इसका जो वर्ड्स का वीडियो है, लेवल 2 के वर्ड्स के वीडियो, उसमें मैंने इसको डिस्कस किया है. और ज़रा आपको एक और वर्ड डिस्कस कर दूं जो आपको कल मैंने दिखाया था. ये देखो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है किसी जैन फेस्टिवल को लेकर. दिस इज एग्जैक्टली द चॉइस वी हैड विथ उड़ीसा रथ यात्रा. बिल्कुल इसी तरह का चॉइस हम लोग को उड़ीसा रथ यात्रा में भी था. वी बिलीव दैट इफ़ वी कैन इंश्योर, हम ये विश्वास करते हैं कि अगर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं, पीपल डू नॉट गैदर, अगर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि लोग जमा ना हो, देन मेयरली पुटिंग द रथ इज नॉट डैमेजिंग. तब सिर्फ रथ को पुट करना, रथ को वहाँ पर रखना और उसको खींचना और उसको ले जाना, उससे कोई डैमेज नहीं होने वाला है. मेयरली सिर्फ, ठीक है ना. इफ पीपल डू नॉट गैदर देन मेयरली पुटिंग द रथ इज नॉट डैमेजिंग. सिर्फ रथ को पुट करना ही डैमेजिंग नहीं हो सकता है. उसी तरह merely solving maths is not going to help. सिर्फ मैथ्स बनाते रहने से आपका हेल्प नहीं होगा. ऑलराइट. सो ये दोनों चीज़ हमने देख लिया है. नाउ प्रोबेबली वी विल गो टू द editorial page because I don't think there is any other news headline which I want to show you. So let me move to the editorial page and let us see what is there. Guys, आपको ये सेशन कैसा लगता है, इससे कुछ हेल्प है या नहीं है, प्लीज़ गो अहेड एंड राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. आपके कमेंट्स देखने से ऐसा लगता है कि आपने वीडियो देखा है और अच्छा लगता है जब आपके किए हुए मेहनत को कोई देखता है. एंड इफ़ समवन अप्रिशिएट्स, आपको तो पता है ये बात. सो ये हो गया हमारा एडिटोरियल पेज. और जो पहला ही आर्टिकल है वो बरखा दत्त का है और देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है. डोंट फियर डेमोक्रेटिक एंड लॉफुल पॉलिटिक्स इन जम्मू एंड कश्मीर. कहते हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से और कानून के साथ, ठीक है ना, लॉफुल मतलब कानूनी, अगर ऐसा पॉलिटिक्स हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में तो आप उससे फियर मत कीजिए. ओके. The BJP has
सक्सेसफुली बरीड द 370 डिबेट। आर्टिकल 370 तो आप सब लोगों को पता है। बीजेपी ने क्या किया है, सफलतापूर्वक उसको दफना दिया है, मतलब उसके अराउंड सारा डिबेट ही खत्म हुआ। जब आर्टिकल ही एब्रोगेट हो गया, आर्टिकल ही खत्म हो गया। एब्रोगेट ये वर्ड मैंने आपको बताया था, आर्टिकल के निरस्त होने को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्रोगेट। सो बीजेपी हैज सक्सेसफुली बरीड द 370 डिबेट। व्हाई देन, फिर क्यों? मार्जिनलाइज प्रो इंडिया डेमोक्रेट्स। प्रो इंडिया मतलब इंडिया के समर्थन वाले, वैसे लोग जो डेमोक्रेसी पसंद करते हैं और इंडिया के समर्थन वाले हैं, उनको मार्जिनलाइज क्यों किया जाए, उनको किनारे क्यों किया जाए, उनको साइड लाइन क्यों किया जाए? ठीक है ना। ये वर्ड मैंने डिस्कस किया है वर्ड्स वाले वीडियो में। नाउ लेट अस लुक एट दिस आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन यूनाइटेड स्टेट्स। देखो, जब भी ये यूनाइटेड टाइप का वर्ड लगा रहता है किसी कंट्री के पीछे, जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो हम लोग उसके पीछे द लगाते हैं। आपको, मुझे उम्मीद है आपको ये याद होगा। और यहाँ पे देखो, बाइडेंस इलेक्टेड स्ट्रैटेजी, बाइडेंस इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी, सॉरी, बाइडेन के चुनाव की क्या रणनीति होने वाली है। इसी तरह की एक गलती मैंने किया है आज लेवल 1 के भी वीडियो में, जहाँ पे मैंने अफेक्टेड बोल दिया था, ठीक है ना, अफेक्टेड नहीं बोला था। सो दैट वाज अ मिस्टेक। डेमोक्रेट्स एंजॉय एन एज। आपको पता है कि जब किसी को भी कोई एज होता है किसी के ऊपर, एन एज ओवर समथिंग, तो आपको एडवांटेज होता है। दोज हु नो इंग्लिश हैव एन एज ओवर यू इन द कॉम्पिटिशन। जो इंग्लिश जानते हैं उनको एडवांटेज है आपसे, किस चीज़ में, कॉम्पिटिशन में। तो डेमोक्रेट्स जो हैं, आपको पता है कि रिपब्लिकन पार्टी है और डेमोक्रेटिक पार्टी है, कहाँ पे, अमेरिका में, और कोई तीसरी पार्टी नहीं है। तो अभी जो रिपब्लिकन पार्टी के जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैं और डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से जो बाइडेन, तो डेमोक्रेट्स को क्या है, एडवांटेज तो है, बट स्विंग स्टेट्स आर की। कैसा स्टेट्स, स्विंग स्टेट्स। और आपको स्विंग का मतलब पता है, इसका मतलब झूला भी होता है, और पेंडुलम स्विंग करता है एक तरफ से दूसरी तरफ, जो झूलता रहता है उसको हम लोग स्विंग कहते हैं। तो ऐसे स्टेट्स जो स्विंग स्टेट्स हैं, जो किसी के भी पक्ष में, किसी भी के भी सपोर्ट में स्विंग हो सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट अस स्क्रॉल डाउन, and when we scroll down there is one more article related to the national education policy. NEP ignores a key aspect. जो राइटर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं कि ये एस्पेक्ट वर्ड तो आपको पता है, इसका मतलब होता है पहलू। तो NEP जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये एक की एस्पेक्ट, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को इग्नोर करता है। द क्रिटिकल रोल ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स का कैसा रोल, क्रिटिकल रोल, यही है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। जरा देखिए इसके नीचे क्या लिखा है, गवर्नमेंट विल डू द हार्ड स्लॉग ओनली इफ देयर एफर्ट्स आर विजिबल एंड इम्प्रेसिव टू पेरेंट्स। ठीक है ना, गवर्नमेंट जो है वो हार्ड मेहनत करेगा, हार्ड स्लॉग करेगा। सबसे पहले ये वर्ड देख लो, स्लॉग। जो लोग भी क्रिकेट खेलते हैं उनको पता है स्लॉग ओवर्स, स्लॉग ओवर्स बोलते हैं ना आप, ठीक है ना। स्लॉग का मतलब ही होता है बहुत काम करना, खटना। बोलते हैं ना, आज हमको खटा दिया, खटा दिया मतलब बहुत मेहनत करवाया हमसे। तो द गवर्नमेंट विल डू द हार्ड स्लॉग, गवर्नमेंट कड़ी मेहनत करेगी तभी, ओनली इफ देयर एफर्ट्स आर विजिबल एंड इम्प्रेसिव टू पेरेंट्स। तभी जब गवर्नमेंट का प्रयास दिखे और इम्प्रेसिव, वो इम्प्रेस कर सके पेरेंट्स को, तभी गवर्नमेंट हार्ड वर्क करेगा। ठीक है ना। और पेरेंट्स के बारे में क्या बोला जा रहा है कि अ की वोटिंग ब्लॉक। अब पेरेंट्स एक इम्पॉर्टेंट वोटिंग ब्लॉक है, मतलब वोट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सबके घर में पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स तो वोट देते ही, आपके पेरेंट्स भी वोट देते हैं। तो अगर सरकार के पढ़ाई से आपके पेरेंट्स इम्प्रेस ही नहीं होंगे तो आपको वोट ही नहीं, तो गवर्नमेंट को कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। और ये ब्लॉक का स्पेलिंग देख लो, ठीक है ना। नाउ लेट अस मूव डाउन। COVID-19 एंड द हेरोइक रोल ऑफ वुमेन हेल्थ वर्कर्स। ये जो हमारी
राइटर हैं नमिता भंडारे, इन्होंने क्या लिखा है, कोविड-19 और हेरोइक रोल मतलब ब्रेव रोल जो हमारे विमेन हेल्थ वर्कर्स ने परफॉर्म किया है। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव टू द बिजनेस पेज एंड लेट अस सी व्हाट डू वी हैव हियर। Banks may segregate loans for debt restructuring plan। अब ये डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान क्या है ये तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो वर्ड है सेग्रेगेट, SEGRE, सेग्रेगेट, ठीक है ना, इसका मतलब दो चीज़ों को छांट कर, दो या दो चीज़ों से छांट कर अलग करना, ठीक है ना। सेग्रेगेट मतलब अलग अलग करना, छांटना। जैसे आपके घर में जो वेस्ट कलेक्ट करने आता है वो आपने देखा है कि वो एक ड्राई वेस्ट के लिए बकेट होता है और एक वेट वेस्ट के लिए बकेट होता है। ड्राई वेस्ट मतलब प्लास्टिक वगैरह ऐसी चीज़ें, और वेट वेस्ट मतलब बायोडिग्रेडेबल। तो आपको वो क्या बोलता है कि आप अपना वेस्ट को सेग्रीगेट कर लीजिए। ओके, नाउ लेट अस लुक एट दिस हेडलाइन। इसमें देखो ये क्या कहता है कि जेट्स रेस्क्यू डेडलाइन सेट टू बी एक्सटेंडेड। सबसे पहले तो आप ये देखो कि जेट एयरवेज के बारे में ये न्यूज़ आया है, और अभी 2-3 महीने पहले या कुछ महीने पहले आपने न्यूज़ में देखा था कि जेट एयरवेज लॉस में जा रही है और इसकी वजह से उसके फ्लाइट्स ग्राउंडेड हैं। तो जेट का जो रेस्क्यू का जो डेडलाइन है वह तय हो गया है कि वह बढ़ेगा, ठीक है ना। जेट का कोई रेस्क्यू कैसे करेगा? जेट को खरीद कर, जेट को पैसे देकर, ठीक है। अब जरा आप ये देख लो, लेंडर्स सैंक्शन ₹1.5 लाख करोड़ टू MSME। लेंडर्स मतलब जो लोग उधार देते हैं, उधार देने वाले कौन से लोग? जो बैंक्स हैं और नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ हैं। आपके गांव में अगर कोई इंटरेस्ट पे पैसा लगा रहे हैं तो उनको यहाँ पे लेंडर्स कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो जो बैंक्स हैं और नॉन बैंकिंग कंपनीज़ हैं ऐसे लोगों को लेंडर्स बोला गया। तो लेंडर्स सैंक्शन कर रहे हैं, सैंक्शन कर रहे हैं मतलब कोई भी फंड अगर सैंक्शन होता है तो वो फंड एलोकेट होता है, ठीक है ना। जैसे आपका लोन सैंक्शन हो गया मतलब लोन आपको मिलेगा। तो लेंडर्स ने क्या सैंक्शन किया है? 1.5 लाख करोड़। किसको? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को। The center may consider extending the October 31 deadline. The center may consider extending the October 31 deadline to avail, look at this word, to avail funding under the emergency credit line guarantee scheme. ये जो वर्ड है इसको देख लो, अवेल। जिस फैसिलिटी का भी फ़ायदा आप उठाते हैं, जिस फैसिलिटी को आप यूज़ करते हैं उसको आप क्या करते हैं? अवेल करते हैं। फैसिलिटी को क्या करते हैं आप? अवेल करते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट मी शो यू दिस हेडलाइन। एंट ग्रुप आइज 225 बिलियन वैल्यूएशन इन IPO। ये आइज का इस्तेमाल आप देख लो। एंट ग्रुप नज़र मतलब टारगेट किया है, ठीक है ना। एंड ग्रुप ने, आप जिस चीज़ पर नज़र गड़ाते हैं उस पर क्या करते हैं? टारगेट करते हैं। अब ये IPO क्या है भाई? मान लो आपने कोई कंपनी खोली, तो पहली बार जब आप कंपनी का शेयर लाते हैं शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम जब आप कंपनी का शेयर लाते हैं शेयर मार्केट में तो वो IPO के थ्रू होता है। और IPO का फुल फॉर्म क्या बताया गया? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक को जब आप शेयर पहली बार ऑफर करते हो उसी को हम IPO कहते हैं। तो ये जो एंट ग्रुप है ये सोच रहा है कि जब हम पहली बार शेयर लाएंगे और हमारे शेयर बिकेंगे तो उसका वैल्यू कितना लगाया जाएगा, हमारे कंपनी का वैल्यू कितना लगाया जाएगा $225 बिलियन। ऑलराइट, अभी देखो फ्यूचर ग्रुप, बिग बाजार, फ्यूचर ग्रुप आस्क बैंक टू फंड कूपन पेमेंट। फ्यूचर बैंक ग्रुप में जो जितने भी रिटेल स्टोर्स हैं उसमें कुछ कूपन से भी पेमेंट होता है। तो उन्होंने बैंक्स को कहा है कि हमारे जो कूपन से पेमेंट्स होते हैं उनको आप फंड कर दीजिए। लुक एट दिस न्यूज़, NCLT। ये वर्ड हमने कब देखा था? जब टाटा सन्स का और साइरस मिस्त्री का न्यूज़ आया था, जब उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो डिस्प्यूट चल रहा था उसके रिलेटेड।
इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ओके, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल टू हियर एसबीआई केस अगेंस्ट अनिल अंबानी। अनिल अंबानी के खिलाफ जो एसबीआई ने केस किया है उसको कौन सुनेगा, कौन सुनवाई करेगा? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ऑलराइट, अब एक और न्यूज़ देखो आप नीचे, देखो यहाँ पे आप मूडीज़ लिखा हुआ देख रहे हो। मूडीज़, ये मोदीज़ नहीं है, मूडीज़ है। ऑलराइट, और मूडीज़ क्या है? ये फिनेंस की दुनिया की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे सर्वे करवाती है और बहुत सारे फोरकास्ट करती है। तो इसका एक और फोरकास्ट क्या है? व्हाट इज़ वन मोर फोरकास्ट? PSBs, public sector banks, will need 2.1 lakh crore in capital over 2 years, Moody's बोलता है अगले 2 साल में, अगले 2 साल को कैसे लिखा गया है? ओवर 2 ईयर्स। तो अगले 2 साल में पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 2.1 लाख करोड़ चाहिए होगा पूंजी के रूप में। बैंकिंग सेक्टर की हालत अभी बहुत ही ख़राब है, इंडिया के बैंक्स की हालत बहुत ही ख़राब है। एंड गवर्नमेंट हैज़ बिन इंजेक्टिंग मनी इनटू द बैंक्स, इनटू द बैंकिंग सिस्टम। अभी मूडी क्या कह रहा है कि 2.1 लाख करोड़ और इंजेक्ट करना पड़ेगा बैंक्स में। ऑलराइट, नाउ लेट अस लुक एट दिस न्यूज़। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा था कि टेस्ला जो कंपनी है, जिसके एलन मस्क जिसके मालिक हैं, उसके वैल्यू, उसके जो शेयर्स हैं वो सोर कर गए हैं, सर्च कर गए हैं। ठीक है ना, आज उसी के बारे में ये आर्टिकल है एंड वी विल गो अहेड एंड वी विल रीड दिस एंटायर आर्टिकल। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये एक बिजनेस आर्टिकल होने वाला है, तो आप ये भी देखिए कि कैसा लैंग्वेज है इसका। ऑलराइट, नाउ बिफोर आई read this entire article for you, let me show you something more here. Look at this awesome picture. Look at this picture. ये एक रियल लाइफ हरिकेन का पिक्चर है, रियल लाइफ हरिकेन का पिक्चर है। दिख रहा है आपको? ऐसे तो आप नहीं देख पाओगे, लेकिन ये स्पेस से लिया गया, नासा ने इस फोटो, आप देख रहे हो कि कैसा चक्रवात उठा है, कितने ह्यूज एरिया में दिख रहा है आपको ये। अब ये देखो, ये जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ वहाँ पे दैट इज़ द आई ऑफ द स्टॉर्म। ये जो पूरा तूफान है इसकी आँख वहीं है, इसी को हम लोग, ये जो जगह है इसी को हम लोग आई ऑफ द स्टॉर्म बोलते हैं। आपको दिख रहा है ये चीज़? ठीक है, आप ये फ़ोटो देख लो, क्योंकि न्यूज़पेपर में इतना क्लियर फ़ोटो नहीं आता है, ये तो डिजिटल मीडियम है इसलिए इतना क्लियर फ़ोटो आ रहा है। इसको नासा ने खींचा है, अभी हम लोग इसके नीचे पढ़ेंगे। दैट इज़ द आई ऑफ द स्टॉर्म। अब आई ऑफ द स्टॉर्म एक ईडियम है जो मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी भी कंट्रोवर्सी के सेंटर में आप होते हैं तो यू आर इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। मैंने इसको वर्ड्स के वीडियो में डिस्कस किया है, आप जाकर ज़रूर देखिएगा वहाँ पर। अब ज़रा हम इसके नीचे पढ़ते हैं कि क्या है। An astronaut aboard the International Space Station। देखो aboard, when you are aboard a plane this means you are on that plane। तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो एस्ट्रोनॉट था उसकी बारे में बात कर रहे हैं, उसको यहाँ पे अबोर्ड लिखा गया है। कैप्चर्ड दिस इमेज, वो देखो क्या किस चीज़ की फ़ोटो ले रहा है, आप सेल्फी ले रहे हैं, पेड़ और पत्तियों की फ़ोटो ले रहे हैं, ये किस चीज़ की फ़ोटो ले रहे हैं? कैप्चर्ड दिस इमेज ऑफ हरिकेन जेनीवाइव। ठीक है ना, तो इन्होंने हरिकेन का, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों का ये फ़ोटो ले रहे हैं हम लोग, जिसको सोच ही सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट मी मूव टू दिस पेज विच इज़ द एंटरटेनमेंट पेज। यहाँ भी एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा एक दो वर्ड क्लियर हो जाए। और देखो, व्हाई बॉलीवुड फिल्म्स नीड टू स्टॉप ट्रिवियलाइजिंग सुसाइड। सो आज हम लोग सबसे पहले इस वर्ड को देखेंगे, ट्रिवियलाइज। मैंने आपको ट्रिवियल बताया है। आप मन में ये भी सोचते होंगे कि हर वर्ड ये आदमी यही बोलता है कि मैंने ये बताया है, लेकिन मैंने सच में ट्रिवियल बताया है। और ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेस इम्पॉर्टेंट, तुच्छ, हंसी में उड़ा देने वाली बात, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल। जैसे आप बोले कुछ नहीं, एक छोटा सा मैटर है, मतलब एक ट्रिवियल मैटर है। और जब किसी भी चीज़ का इंपॉर्टेंस कम करते हैं आप, उसका मजाक बनाते हैं, उसको तुच्छ बनाते हैं, उसको छोटा बनाते हैं, उसको लेस इंपॉर्टेंट बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं? ट्रिवियलाइज करते हैं उस पूरे मैटर को। सबसे पहले ये फ़ोटो देख लो आप,
ये भाई साहब अनजाना और ये भाई साहब अनजानी, ये दोनों सुसाइड करने निकले थे। ये फिल्म के मूवी में है क्या, ये दोनों सुसाइड करने निकलते हैं और दोनों ही अनसक्सेसफुल हो जाते हैं और बार बार ट्राई करते हैं। काफ़ी वाहियात फिल्म है ये, थर्ड ग्रेड आई विल से। तो आप इसको देखने की कोशिश भी मत कीजिएगा, डोंट इवन ट्राई टू वॉच इट। तो और इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि बॉलीवुड फिल्म्स को क्यों रुक जाना चाहिए अब सुसाइड को ट्रिवियलाइज करना, मतलब सुसाइड को मजाक के तौर पे या कॉमेडी के तौर पे देखने के लिए। और इसने शोले के सीन से शुरू किया है कि शोले में किस तरह बीरू चढ़ जाता है बसंती के लिए पानी टंकी के ऊपर, तो वहाँ से सुसाइड को लेकर जो मजाक शुरू हुआ है वो अभी तक चल रहा है और बॉलीवुड को इसको रोकना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर, है ना। तो ट्रिवियलाइज नहीं करना चाहिए। अर्जुन जॉन ज्वाइन द रीस्टार्ट बैंड वैगन। अब मैंने आपको बैंड वैगन बताया था, वैगन मतलब कि कोई गाड़ी जो पहियों पे हो, कोई डिब्बा जो पहियों पे हो, कोई कोच जो पहियों पे हो, और बैंड वैगन समझ लो आप बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत बड़ी गाड़ी जिसमें पूरे गांव के लोग हो सकते हैं। तो कभी कभी कोई जब नया ट्रेंड शुरू होता है और उससे लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं, कोई नया चलन शुरू होता है और उससे लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइन द बैंड वैगन, ज्वाइन द बैंड वैगन। ओके, सो जैसे आप देखो कि जब गवर्नमेंट जॉब का, जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हो या जब आप +2 कर लेते हो, तो गवर्नमेंट जॉब का बैंड वैगन, गवर्नमेंट जॉब का बैंड वैगन करीब करीब पूरा बिहार ही चढ़ जाता है, ज्वाइन कर लेता है इस बैंड वैगन को। ऑलराइट, सो दैट इज़ व्हाट इट वांट्स टू से। अब नाउ लेट्स मूव बैक टू दैट business page and let me show you that article. Let us go ahead and read that article. Okay, so here we have, and before I start reading this article, just give me one moment. Let me go ahead and have some water. मुंह सूख जाता है बोलते बोलते। Alright guys, so it is done now. सबसे पहले आप ये देख लो, ये टेस्ला का कोई प्लांट है यूनाइटेड स्टेट्स में। नाउ लेट अस गो अहेड एंड लेट अस रीड दिस एंटायर आर्टिकल। Tesla Inc.'s market value has surpassed retail behemoth Walmart Inc. after an astounding surge in the electric vehicle maker's shares over the past 5 months. जरा फिर से देखते हैं कि ये क्या कहता है। कहता है टेस्ला इंक का जो मार्केट वैल्यू है वो सरपास हो गया है, किससे? जो रिटेल वहमत वॉलमार्ट है इससे। बात अब देखो, वॉलमार्ट एक कंपनी है, जैसे आपके यहाँ फ्यूचर ग्रुप है, बिग बाज़ार, इसी तरह वॉलमार्ट है। रिटेल की दुनिया की बहुत बड़ी जायंट कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। तो ऐसे जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी कंट्रीज़ या जो बड़े कंपनीज़ होते हैं उनको हम लोग बेहेमत कहते हैं। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स को तो ये वर्ड ज़रूर याद होगा, क्योंकि एक बार क्या, कई बारी हमने चाइना को देखा है साउथ एशिया के बेहेमत के रूप में। बिल्कुल न्यूज़पेपर में ही ये वर्ड आया था और मैंने आपको बताया था। जिनको भी ये वर्ड याद है या याद आया है, प्लीज़ गो अहेड एंड राइट ए येस इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो वॉलमार्ट को क्या बोला है? रिटेल बेहेमत। ओके, सो आप बेहेमत को आप जाइए डिक्शनरी में देखिए। आफ्टर एन एस्टाउंडिंग सर्ज, देखो टेस्ला के शेयर्स सर्ज तो किए हैं। कैसे सर्ज किए हैं? एस्टाउंडिंग, बहुत भव्य तरीके से, बहुत शानदार तरीके से, बहुत बड़ा, ठीक है ना। तो एस्टाउंडिंग सक्सेस भी हो सकता है। आफ्टर एन एस्टाउंडिंग सर्ज इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर्स शेयर्स। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर कौन है? ये है टेस्ला। ओके, टेस्ला। ओवर द पास्ट 5 मंथ्स, मैं आपको थोड़ा इसको छोटा करता हूँ और दिखाता हूँ कि ये पैराग्राफ कहना क्या चाहता है। कहता है कि टेस्ला का जो शेयर वैल्यू है वो जो रिटेल जाइंट है, रिटेल बेहेमत है वॉलमार्ट इंक, इसको भी सरपास कर गया है, ठीक है ना।
किस चीज़ के बाद? जब पिछले 5 महीने में इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर के शेयर्स जो हैं उनको एस्टाउंडिंग सर्ज हुआ है उसके बाद। ठीक है, तो 2 वर्ड हमने देखा यहाँ पे, एक वर्ड देखा ये बेहमत, दूसरा वर्ड देखा ये एस्टाउंडिंग। ठीक है ना, इतना बड़ा सर्ज हुआ कि वॉलमार्ट के शेयर्स को भी पीछे छोड़ गया। द स्टॉक विच टच्ड अ लो ऑफ अबाउट $350 इन मार्च हैज़ ऑलमोस्ट क्विंटपल्ड since then and crossed $2,000 on Thursday, over 10 times the level it was trading at this time last year। कहता है कि ये जो स्टॉक है जो मार्च में $350 तक पहुंच गया था, जो इसका शेयर है, स्टॉक है मतलब शेयर है, जो $350 के लो पे पहुंच गया था, ये ऑलमोस्ट 5 गुना बढ़ गया है। क्विंटपल, देखो आपने ट्रिपल देखा है, आपने डबल देखा है, आपने क्वाड्रपल देखा है, आज आपने क्या देखा? क्विंटपल। जब 5 गुना कोई चीज़ बढ़ जाए तो मार्च से करीब करीब ये 5 गुना बढ़ चुका है और $2,000 पर शेयर के वैल्यू पे पहुंच गया है। और ये $2,000 पर शेयर क्या है? करीब करीब 10 गुना उस लेवल का है जितना पे ये पिछले साल ट्रेड कर रहा था। समझ रहे हैं? तो पिछले साल जो इसका ट्रेड वैल्यू होगा वो क्या होगा? $200 एक शेयर का। मान लो आपने पिछले साल इसके 10 शेयर खरीदे होंगे, तो आज आपको पता है कि आप $20,000 के मालिक हो जाएंगे। टेस्ला शेयर्स, देखो ये लाइन देखो, टेस्ला शेयर्स क्लोज्ड अप 6.6% एट $2,001 इन न्यूयॉर्क एट एन ऑल टाइम हाई। कल क्या हुआ टेस्ला में कि 6.6% के इंक्रीमेंट के साथ ये $2,001 पे बंद हुआ, जो कि इसके ज़िंदगी में सबसे बड़ा हाई था। इससे ऊपर ये कभी पहुंच ही नहीं सका। द स्टॉक हैज़ क्लोज्ड एट रिकॉर्ड्स ऑन 4 ऑफ द पास्ट 5 ट्रेडिंग डेज। पिछले 5 ट्रेडिंग डेज जिसमें व्यापार हो रहा था उसमें 4 दिनों में क्या हुआ कि टेस्ला का जो स्टॉक है ये रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचकर क्लोज हुआ है। द रिलेंटलेस रैली लेड टेस्ला टू, देख लो ये वर्ड, रिलेंटलेस रैली। अब ये जो इसके शेयर लगातार ऊपर की ओर भाग रहे हैं इसी को बोला है रैली कर रहे हैं। आप देखेंगे कार रैली होती है माउंटेन्स में खास करके, जिसमें कार रेस होता है एक तरीके का। तो ये जो टेस्ला के शेयर्स रिलेंटलेस रैली कर रहे हैं, बिना रुके लगातार ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह से क्या हुआ है? लेड टेस्ला टू, देखो, has led Tesla to announce plans to split the stock in order to make it more accessible to individual holders। जो ये लगातार इसका शेयर बढ़ते जा रहा है, इसकी वजह से टेस्ला ने एक प्लान अनाउंस किया है, किसको? शेयर्स को स्प्लिट करने का। और वो स्प्लिट किस लिए करना चाहते हैं? इस फ्रेज को देखो, इन ऑर्डर टू, किस लिए करना चाहते हैं? ताकि वो इंडिविजुअल होल्डर्स को शेयर्स और एक्सेसिबल हो जाए और आसानी से मिल सके। अ मूव, अब इस फैसले के बारे में क्या कहा जा रहा है? अ मूव दैट कैन ड्राइव अप डिमांड फॉर द शेयर्स। ये एक ऐसा चाल है, ऐसा स्टेप है जो शेयर्स के लिए जो डिमांड है उसको ड्राइव अप कर सकता है, मतलब शेयर्स का डिमांड बढ़ा सकता है। और जब शेयर्स का डिमांड बढ़ेगा तो शेयर्स का वैल्यू और ऊपर जाएगा। द स्टॉक विल स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन द, जो शेयर है वो किस चीज़ पे ट्रेड करना शुरू होगा? 5-for-1 स्प्लिट एडजस्टेड बेसिस ऑन August 31। अब ये चीज़ 5-for-1 स्प्लिट क्या है जरा देखो। ईच स्टॉक होल्डर ऑफ रिकॉर्ड by the close of business on Friday August 21 will receive 4 additional shares। जो भी स्टॉक होल्डर है जो ये रिकॉर्ड मतलब जो ये शेयर होल्ड कर रहा है उसको क्या होगा? वो एडिशनल शेयर्स, 4 एडिशनल शेयर्स उसको मिलेगा। ऑलराइट, नाउ देखो एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेस्लाज वैल्यूएशन इज करेंटली अबाउट 373.1 बिलियन। वैल्यूएशन मतलब कंपनी का अगर वैल्यू लगाया जाए तो टेस्ला का भी वैल्यू जो है वो $373.1 बिलियन है, वाइल वॉलमार्ट इज होवरिंग अराउंड 369.8 बिलियन। ये देखो आपका पढ़ा हुआ वर्ड होवर मंडराना कहाँ पे आ रहा है? बिजनेस के न्यूज़ में आ रहा है कि वॉलमार्ट का जो वैल्यू है ये इस फिगर के आसपास मंडरा रहा है, इसी फिगर के ऊपर मंडरा रहा है, मतलब इसी के करीब है। दिख रहे हो आप?
अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग डेटा। तो आपने होवर का इस्तेमाल देखा। मान लो पिछले 5 एग्ज़ाम से लगातार आप 60, 61, 59, 60, 62 इस तरीके से ला रहे हो, तो आपका मार्क्स किस चीज़ के अराउंड होवर कर रहा है? 60 के अराउंड, इसी के ऊपर मंडरा रहे हो आप। अब नीचे देखो आप, द कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन इज डिस्काउंटिंग फार मोर देन कार्स, मॉर्गन स्टैनली एनालिस्ट एडम जोन्स रोट इन ए नोट टू क्लाइंट्स। तो ये पैराग्राफ हम छोड़ देते हैं, कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल हो जाएगा। नीचे देखो आप, टेस्लाज परफॉर्मेंस इज सीन बाय सम, ये कुछ लोगों के द्वारा ये जो परफॉर्मेंस हुआ है टेस्ला का, ये कैसा दिख रहा है, किस रूप में इसको देखा जा रहा है? एज देखो लगा है यहाँ पे, एज ब्रीदिंग ऑल द एयर इन द रूम। ठीक है ना, ये ब्रीदिंग ऑल द एयर इन द रूम जो है ये एक ईडियम की तरह है। जब आप कहीं पे पूरा रिसोर्स खुद ही यूटिलाइज कर जा रहे हो, दूसरों के लिए कुछ नहीं छोड़ रहे हो, तो ब्रीदिंग ऑल द एयर इन द रूम। मान लो हम लोग 5 लोग हैं और कोई एक ऐसा है जिसने सारा हवा ही ब्रीद कर लिया, तो आपके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तो टेस्ला के बारे में ऐसा क्यों लिख रहा है, देखते हैं इसको। टेस्ला का ये जो परफॉर्मेंस है ये किस रूप में देखा जा रहा है? ब्रीदिंग ऑल द एयर इन द रूम विथ रिस्पेक्ट टू द आउटलुक फॉर कंपीटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव्स। अभी जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव्स जो निकले हैं वो कॉम्पीट करेंगे। देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल के जितने भी इनिशिएटिव्स हुए हैं वो कॉम्पीट करेंगे ना, मार्केट में कंपटीशन देंगे। लेकिन टेस्ला ने ऐसा परफॉर्मेंस दिया है कि इसका वैल्यूएशन ही सबसे ज़्यादा हो गया है, यही सबसे ज़्यादा फंड्स अपने पास जुगाड़ कर सकता है। तो इसको कोई कंपटीशन देने वाला इतना बड़ा हो जाएगा कि इसको कोई कंपटीशन देने वाला बचेगा ही नहीं। इसीलिए यह लिखा है एज ब्रीदिंग ऑल द एयर इन द रूम। पर्टिकुलरली अमंग्स लेगेसी प्लेयर्स, खास करके उन प्लेयर्स के जो पहले से ही कार्स बना रहे हैं, वैसे प्लेयर्स को क्या बोला गया? लेगेसी प्लेयर्स बोला गया। ठीक है ना। मैं ये पैराग्राफ आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। टेस्ला का ये जो परफॉर्मेंस हुआ है, अस्टाउंडिंग परफॉर्मेंस। टेस्लाज परफॉर्मेंस इज सीन बाय सम एज ब्रीदिंग ऑल द एयर इन द रूम विथ रिस्पेक्ट टू, किस प्रदेश में, किस चीज़ से रिलेटेड? विथ रिस्पेक्ट टू, कैसे मैं इसका हिंदी बताऊँ, किस चीज़ से रिलेट किया जा रहा है? तो ऐसा कहा जा रहा है, द आउटलुक फॉर कंपीटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनिशिएटिव्स। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में और भी जो इनिशिएटिव्स हैं वो compete कर सके, ऐसे परिदृश्य को जब हम देख रहे हैं। छोड़ो, इतना हिंदी भी ठीक नहीं है। तो इस तरीके से कुछ आपका एक बिजनेस आर्टिकल, एक बिजनेस पेज का आर्टिकल लिखा जाता है। आपने देखा कि ये लैंग्वेज कैसा था और काफ़ी कुछ वर्ड्स भी देखा हमने। सो दैट विल बी ऑल इन दिस सेशन गाइज, एंड प्लीज़ keep posting your comments, keep enjoying the day and keep learning. Thank you.